Good morning all of you. Today topic today's topic balanced diet and macro and micro nutrition. Today I am going to discuss about chapter number 2, class 12, बैलेंस डाइट। हमने सबसे पहले क्या है मीनिंग बताना है बैलेंस डाइट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर जो 2 है, चैप्टर नंबर जो 2 का नेम है वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले हमें बताना है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है वो हमने इसमें बताना है। A balanced diet is one that consists of different types of food and sufficient amount of nutrients for development of human body. Sufficient amount होनी चाहिए, sufficient amount जो है हमारी होनी चाहिए all nutrients से, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। एक डाइट एक आहार जिसमें सारे के सारे फूड्स का न्यूट्रिएंट्स का एक सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। उसमें सफिशिएंट बैलेंस मतलब सफिशिएंट बैलेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या नाम है, वाटर है, और जो है विटामिन हैं, उसके बाद जो मिनरल्स है, मैक्रो मिनरल्स है और माइक्रो मिनरल्स है, और जो है क्या नाम है, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कलर कंपाउंड्स है। इन सभी के जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी की है ना सफिशिएंट बैलेंस उस डाइट में होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस डाइट। सेकेंड जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस। न्यूट्रिशन एज ए डायनामिक प्रोसेस होता है। इट इज द साइंस विच डील, न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस जिसमें जो है ना एक साइंस होता है, डील होती है विद द इंटरेक्शन ऑफ द फूड इन रिलेशन टू द वेल बीइंग ऑफ पर्सन। ये आपने देखना है। इसमें से न्यूट्रिशन जो है एक डायनामिक प्रोसेस है जो फूड के आपस में रिलेशन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इंटरएक्शन जो फूड का है वो होता है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों के या स्टूडेंट्स के मन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बैलेंस डाइट होती है और न्यूट्रिशन होता है वो सेम प्रोसेस होता है। नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। बैलेंस डाइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस, जो फूड का डायनामिक प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर चलता है। और बैलेंस डाइट क्या होती है? तो सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए न्यूट्रिशन का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वाटर, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है। अब हमने दो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किए। चैप्टर नंबर जो 2 है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसका हम आज टॉपिक कर रहे हैं बैलेंस डाइट, जिसका मीनिंग हमने बता दिया है। दूसरा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बताएंगे। उससे पहले हमने मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, तो 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट और दूसरा मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो सेकंड जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमने बताना है?
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हमने बताना है। दूसरा जिसमें हमने बताना है प्रोटीन्स। तीसरा हमने जो बताना है वो रहेगा फैट्स। और फोर्थ जो रहेगा वाटर। फोर्थ रहेगा वाटर। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कौन कौन से हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कितनी टाइप हो गई? 4 टाइप होगी। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आता है प्रोटीन, तीसरा आता है फैट, चौथा आता है जो है फोर्थ नंबर पे वाटर। अब इनका हमने 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किस कंपोनेंट से बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में कितने परसेंटेज हमारी बॉडी में होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है, कौन कौन से इनके जो प्रोडक्ट होते हैं इनको रिसोर्स जिनको बोलते हैं, रिच मात्रा में जिनमें मिल जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से किस प्रकार की डिजीज होने के चांसेस हैं वो भी हमने इसमें बताया है। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको रीड आउट करना है अच्छे से। कंसंट्रेशन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, मसल पेन के लिए भी, ज्वाइंट पेन के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट हमारी जो डाइट होती है, बैलेंस डाइट होती है, हमारा फूड होता है उसमें होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमने जो बताना है वो है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आपने ये भी बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर एक बार डिस्कस करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एक दो एग्जाम्पल दे देना है, और जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक दो एग्जाम्पल दे देना है, और उसके रिसोर्स हमने बताने हैं पूरे इन रिच मात्रा में। दूसरा प्रोटीन है। प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ द लाइफ जिसको बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉकर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स है। प्रोटीन का हमने इसमें देखना है अच्छे से। प्रोटीन जो है बहुत ही जरूरी होता है हमारी जो है मसल पेन के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए, और जो है मरामस जो एक हमारी बीमारी होती है वो इसकी वजह से ही होती है। यदि हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो फूड होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो उसमें हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, मतलब सिंपल सा डिस्कस करना चाहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स। फैट्स क्या होता है? फैट जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेशो से बनता है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका रेशो जो होता है 6:12। ठीक है, 76 रेशो 12 रेशो 12 इसमें होता है, और ये बहुत ही जरूरी होता है। फैट्स को हम जो है ना इतने चीफ टाइप के जो है ना फैट होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, और मोनो सैचुरेटेड फैट भी होता है। 3 टाइप के फैट होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट होता है, दूसरा जो है कौन सा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, तीसरा कौन सा होता है मोनोपोली सैचुरेटेड फैट होता है। फैट बहुत ही जरूरी होता है हमारी। इसमें फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल रिसोर्सेज, जो है आप उसमें मिल्क होता है, बटर होता है, घी होता है, फिश ऑयल, मीट वगैरह, एग्स वगैरह से इसको प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों से पहले ही बता देता हूँ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया। ठीक है, 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके सोर्स हमने बताए, इसकी जो है डिजीज बता दी गई है, इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। दूसरा हमने प्रोटीन जो किया, बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ लाइफ जिसको बोला जाता है, प्रोटीन बहुत ही जरूरी होती है। फैट्स हमने बता दिया, फैट्स का जो है रेशो हमने बता दिया, कार्बन, हाइड्रोजन और न्यूट्रिशन में। उसके बाद हमने वाटर। अब हमने तीसरा हमने क्या बताना है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। वाटर इज द मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स ऑफ द रेशो 2:1। आपने ये इसमें जरूर देखना है, वाटर बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको लगभग यहाँ पर क्या किया है, आपको बता दिया गया है।
अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या डिस्कस करना चाहूंगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स रहेंगे, ठीक है। मिनरल्स की दो टाइप के रहेंगे, मैक्रो मिनरल्स और जो है माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। मिनरल दो टाइप के रहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सॉरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला मिनरल्स है और मिनरल्स भी दो टाइप के रहेंगे, कौन से? मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। और दूसरा इसमें हम क्या रहेगा? विटामिन, ठीक है। विटामिन इसमें रहेंगे। इस प्रकार से जो है हमारे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। अब मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम इसमें आता है मैक्रो मिनरल्स। उसके बाद जो है सोडियम भी इसमें आता है। उसके बाद जो है मैग्नीशियम भी इसमें आता है, ठीक है। इनका हमने हल्का हल्का जो है थोड़ा सा बताना है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम जो है मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। रैकेट्स की कैल्शियम की डिफिशियंसी से रैकेट्स हो सकता है, ठीक है। और जो है फास्फोरस भी है मैक्रो मिनरल्स में आता है, फास्फोरस भी मैक्रो मिनरल्स में आता है। उसके बाद माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयोडीन। कौन कौन से होते हैं? आयोडीन। दूसरा कौन सा होता है? आयरन। दूसरा कौन सा होता है? आयरन। हम डिस्कस करें मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम होता है और माइक्रो मिनरल्स में आयोडीन, आयरन वगैरह है, आयरन होता है। उसके बाद जो है इसमें क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम होता है। कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, ठीक है। इनका हमने धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन रखा है। अब आगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिस्कस करेंगे या रीड आउट करेंगे? विटामिन। विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं, फैट सोलेबल विटामिन और वाटर सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल ए डी ई के विटामिन, ए विटामिन डी, विटामिन के, ये जो है फैट सोलेबल विटामिन होते हैं। वाटर सोलेबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दो, ठीक है। आपने इसमें देखना है जैसे विटामिन ए है जो एल्मर मैक्लरन ने इसको है ना 1913 में इसको डिस्कवर किया था। विटामिन डी है, ये कहाँ से मिलता है हमें? इसका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके जो है ना हमने वो बता देना, मेडअप बता देना है कि किस किस से बनते हैं। इनको हमने थोड़ा सा रीड आउट करना है। विटामिन ई, ए, डी, के और विटामिन बी। बी के कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, विटामिन बी के भी कॉम्प्लेक्स हैं इसमें बहुत सारे, जैसे बी में B1 भी है, B2 भी है और B3 भी है, B5 भी है, B6 भी है, B7 भी है और B9 भी है और B12 भी है। तो ये बी के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये क्या है? बी के कॉम्प्लेक्सेस है। उसके बाद एक विटामिन सी। विटामिन सी को एस्ट्रोबिक एसिड भी बोला जाता है, एस्ट्रोबिक एसिड। इस तरीके से क्या है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो फैट सोलेबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, और फिर वाटर सोलेबल विटामिन, विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9 और 12, और विटामिन सी एस्ट्रोबिक जो एसिड होता है, ठीक है। ये विटामिन हो गए। अब हम पीछे से डिस्कस करें तो मैक्रो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। दूसरा हमने डिस्कस किया था, सेकंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन
और बैलेंस डाइट का हमने पता चल गया। टॉपिक हमारा जो है बैलेंस डाइट था और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स था। चैप्टर नंबर जो सेकंड है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन 12th क्लास का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किया है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसके रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसकी डिफिशिएंसी से कौन कौन से जो है रोग हो सकते हैं। दूसरा हमने जो क्या प्रोटीन जो है डिस्कस किया। तीसरा हमने फैट डिस्कस किया। फैट भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनोसैचुरेटेड फैट। उसके रिसोर्स हमने बताया किस किस से मिलता है, उसकी डिफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। फिर हमने वाटर जो है, वाटर का भी हमने रेशो बताया। फैट का भी हमने 76:12 हमने उसमें बताया। इस तरीके से वो सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने 2 बातें बताई। एक तो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे आयरन होता है, क्रोमियम होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। फिर विटामिन, लास्ट में हमने डिस्कस किया विटामिन। विटामिन भी 2 प्रकार का होता है, कौन सा, फैट सोलेबल विटामिन A, G, E, K 2 प्रकार का हो गया। फैट सोलेबल में कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जिसको एटेक बोलते हैं, A, G, E, K। उसके बाद वाटर सोलेबल विटामिन में विटामिन बी और सी। सी को एस्कोर्बिक एसिड भी बोला जाता है और बी के B1, B2, B3 इनको हमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने निकाल करना कि जो टेक्स्ट बुक है रत्ना सागर उसमें से इनका आपने देखना ये किससे बने हुए हैं, इनके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और डिफिशिएंसी की, इनकी डिफिशिएंसीज के कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, वो आपने इसमें देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आज का ये टॉपिक था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। Nutritive and non-nutritive components of diet. Nutritive और non-nutritive components of diet हमारा जो टॉपिक है। डिस्कस करना हमने बिल्कुल पहले हमने इसमें से डिस्कस कर लिया है न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स तो हम लोग को सारे के सारे बता दिए, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में हमने जो पहले डिस्कस किया न्यूट्रिएंट्स में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब इनको हमने कंबाइन कर देना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या कर देना है, हमने कंबाइन कर देना है। यहाँ पर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, यहाँ पर हमने विटामिन का भी डिस्कस करना है और मिनरल्स का भी डिस्कस करना है। इन बातों को अच्छे से डिस्कस करना है, रीड आउट करना है, टेक्स्ट बुक से हमने अपना सागर से पढ़ना है। दूसरा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं। टॉपिक बन गया ये, टॉपिक जो है ये सेकंड बन गया। टॉपिक जो सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी क्या है, सबसे पहला है फाइबर्स। ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है, ठीक है। क्या है ये, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है। सोलेबल फाइबर्स भी होता है, इनसोलेबल फाइबर्स भी होता है, ये 2 प्रकार का होता है। दूसरा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है वाटर। वाटर भी जो है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आता है। तीसरा है कलर कंपाउंड। क्या है तीसरा, कलर कंपाउंड्स, ये आपने देखना है। फोर्थ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, जिसमें हम फोर्थ करेंगे, कौन सा है, फोर्थ लेवल।
4 और प्लांट कंपाउंड्स ठीक है, प्लांट कंपाउंड्स भी इसमें ही आ जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। ये आपने हल्का हल्का जो है बिल्कुल ही सिंपल वर्डों में दे रखा है, आपने मोटा मोटा इसमें याद रखना है। मेनली इसमें याद रखना है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स, इनको कंबाइन कर दिया गया। और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में हमने डिस्कस किया है फाइबर्स एंड ऑर्गेन्स जिसको बोलते हैं, वाटर है, कलर कंपाउंड्स है, प्लांट कंपाउंड्स है, फ्लैट कंपाउंड्स है, ठीक है। इनको आपको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है? बीएमआई के अकॉर्डिंग जो 19 से 25 बीएमआई रहती है, वो जिसकी बॉडी में इस तरीके का फैट रहता है वो एक हेल्दी वेट। ए हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी, ए हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी वन दैट इज बिटवीन 19 and 25 BMI. If BMI is between 25 to 29, adult is considered overweight. If BMI is 30 and greater, the person is considered to be obese. ये आपने डिस्कस करना है। इस तरीके से आप जो है BMI 19 से 25 तक रहता है, वो आपका रहता है हेल्दी वेट। वो आपका क्या रहता है? हेल्दी वेट। ये आपने रखना है ध्यान से, बहुत अच्छे। और इसको बीएमआई के चार्ट्स के द्वारा जो है आप कंक्लूजन इसका निकाल सकते हैं, कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। बीएमआई का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई। बीएमआई का कौन सा फॉर्मूला रहेगा? वेट केजी में और जो है हाइट मीटर में।